नमस्कार मित्रों, आज हम एक गहरी सच्चाई का अन्वेषण करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी समझ से परे होती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर सोचने वाले व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर उन्हें दुख क्यों होता है? क्या यह सच है कि देवता भी पीड़ा और पृथकता से गुजरते हैं? और अगर हाँ, तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम। यह नियम है कर्म। कर्म केवल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह उस पर भी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने जीवन को किस भावना के साथ जीते हैं। ये सब मिलकर आपका कर्म बनाते हैं। हर विचार एक बीज है, हर क्रिया एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यह ब्रह्मांड में लगातार घूमती रहती है और फिर एक दिन यह आप तक लौटकर आती है। इसी को हम कर्म का फल कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह नियम केवल मनुष्यों पर लागू होता है? नहीं, सनातन ज्ञान हमें बताता है कि कर्म का नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह एक सामान्य जीव हो या स्वयं कोई देवता। आइए बात करते हैं महादेव की। महादेव, जिन्हें हम सबसे उच्च और सबसे शक्तिशाली मानते हैं, फिर भी उनकी कहानी भी दुख से भरी हुई है। जब माता सती ने अपने पिता के अपमान का सामना करने के बाद अपना शरीर त्याग दिया, महादेव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने तांडव किया। यह तांडव क्या था? क्या यह केवल क्रोध था? नहीं, यह एक गहरी असहनीय पीड़ा का प्रकट रूप था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यह एक महान परिवर्तन की शुरुआत भी था। और यहीं छिपा है एक बहुत बड़ा सत्य। देवताओं का दुख कभी व्यर्थ नहीं होता। उनका हर दुख किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों और देवताओं के दुख अनुभव में अंतर क्या है। मनुष्य अक्सर दुख में टूट जाते हैं। हम प्रश्न उठाते हैं, हम शिकायत करते हैं, लेकिन देवता दुख को समझते हैं और उसे परिवर्तन की शक्ति में बदल देते हैं। महादेव का तांडव हमें यही शिक्षा देता है। जब पुराना सिस्टम ढहता है, तो वह नए सिस्टम के जन्म के लिए जगह बनाता है। यह पीड़ा, यह विनाश असल में एक नए आरंभ का द्वार है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में दुख का सामना कर रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या यह केवल दुख है या यह किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत है? कर्म हमें दंडित करने के लिए नहीं है, कर्म हमें जागृत करने के लिए है। यह हमें दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे जीवन यात्रा में हमें कौन कौन से सबक सीखने हैं। इसलिए अपने दुख से भागने के बजाय इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही पीड़ा शायद आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज का सबसे बड़ा सत्य यह है, किसी से भी कोई नहीं बच सकता, न मनुष्य न देवता। लेकिन जो इसके स्वरूप को समझ लेता है, वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। और हमेशा याद रखें, आपका हर कर्म आपका भविष्य बना रहा है। इसलिए हमेशा सचेत रहें और उद्देश्य के साथ कार्य करें। हम फिर जल्दी ही एक और गहरी सच्चाई के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।